क्या करें जब बच्चे को अंधेरे से डर लगे तब। चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आती है कि बच्चे को अंधेरे से डर लगता है तो फिर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ बातें होती है जो बच्चे को हम बचपन से डालते हैं। जैसे बच्चे को कहते हैं हाँ आ जाएगा, वो वेंटिलेशन की लाइटें दिखाते हैं, देखो वो कोई देख रहा है, वो जो झांक रहा है, तो बच्चा तो डरेगा ही ना। तो हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी है, हम बच्चे नहीं है। क्योंकि ये डर कभी कभी बहुत लंबे टाइम के लिए रह जाती है। या बच्चे खाते नहीं हैं तो किसी की आवाज़ से उसे डराते हैं, तो ये डराने वाली हरकतें छोड़ें। अगर आप नहीं डराते हो फिर भी आपके बच्चे डरते हैं तो इनके कारण को जाने। बच्चे आखिर डरते क्यों हैं। बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे बोलते हैं ना स्टोर रूम में नहीं जाना, डर लग रहा है, अंधेरा है, तो उसे खींच के ले जाते हैं, उससे बहुत डांटते हैं। कुछ नहीं है, तुम परेशान कर रखे हो, ऐसे वैसे, तो और उसको डर दे रहे हो ना। आप कर क्या रहे हो, पहले ये समझो। बच्चे डर रहे हैं तो उन्हें डराने की जरूरत नहीं, उन्हें प्रेम से समझाएं, संभालें कि ऐसी कुछ नहीं होती है। फिर भी वो तुरंत नहीं समझ पाएंगे तो उन्हें कैसे समझाना है, इस पे चर्चा करें। इस पे बातों को पहले गंभीरता से जाने कि बातें है क्या। कभी कभी बच्चे होते हैं अंधेरे होने पे नहीं सोना चाहते, तो जीरो लाइट्स हम जला सकते हैं, कुछ होगा नहीं इससे। आपको प्रॉब्लम है तो क्या करोगे। बच्चे के लिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ठीक है बच्चे डर रहे हैं तो जीरो लाइट में सो सकते हैं। क्या कभी कभी बच्चे के कमरे अलग करें, उनके साथ आप सोएं, उन्हें बतलाएं या लॉक्स वगैरह दिखाएं कि रात में देखो सारी तरफ लॉक्स हैं, आप खुद से उनसे लॉक करवाएं। तो ये सारी चीज़ें भी उनके लिए हेल्पफुल होगी। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे मतलब हम उनको समझते नहीं हैं, ये डर क्यों रहे हैं, और हम जुझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों से निपटना है, निकलना है, तो हमें ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं कि बस अपनी कामों में मस्त है, बच्चों के प्रति ध्यान ही नहीं कि बच्चा है ठीक है बड़े हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ अभी ठीक होनी है और हो सकती है। आप उसे प्यार से कर सकते हो। आप 2-3 दिन उनके कमरे में सो, 2-3 दिन खुद के साथ सुलाओ, मतलब माहौल को चेंज करने की कोशिश करो। आप उनके साथ जाओ, आप एक रोल प्ले करो कि चलो हम लोग डिटेक्टिव बनते हैं, क्या है देखते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि चेयर पे कुछ रखा हो तो उसकी परछाई से डर जाता है, तो आप उसी समय उन्हें समझाएं। अब रात में बच्चे होते हैं ना, तो आप उन्हें समझाओ कहाँ देखा, ठीक है, उससे फिर उठे दिखाए कि कुछ नहीं है, ये हमारी मन की वहम है, पर्दे हिल रहे हैं, तो उससे भी उनकी परछाई दिखती है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो कभी कभी वो कार्टून्स में देख लेते हैं, तो उस तरह की कार्टून्स देखना बंद करवाएं। कभी कभी बच्चे बाहर से ये सारी चीज़ें सुनते हैं, स्कूल में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो भूत प्रेत की बातें करते हैं, तो आप उन्हें बताओ कि ये सारी चीज़ें झूठी है, बस लोग मनगढ़ंत करते हैं। या कभी कभी हम लोग ही बड़े होते हैं ना जो हॉरर मूवीज वगैरह देखते हैं, तो अब तो ऐसा समय आ गया कि आप उन्हें डाउनलोड करके रख सकते हो। बच्चे स्कूल गए, खेलने गए, उस समय आप देख लो ना। मतलब बच्चों को ऐसा नहीं कि सो भी गए तो फिर वॉइस ज़्यादा करके लाउड करके सुनना, नहीं, बच्चे सोने के बाद भी उनकी ऐसी ऐसी आवाज़ें होती जो हो सकता है बच्चे के जग भी जाए, उन्हें वो आवाज़ें सुनाई दे, तो ये सभी चीज़ों पर वो पूरी तरह से बिलीव करने लगेगा। तो हमें ऐसी हरकतें छोड़नी होगी, तभी बच्चे को ये डर से लड़ के आगे बढ़ने में उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो हमें इन सभी चीज़ों पर ध्यान देनी है कि हमें किस तरह से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है इस डर से। और प्रोटेक्ट ही नहीं करना है, इससे हमें उसे बाहर भी निकालना है। तो हमें इस पे काम करना होगा, नहीं कि झिझक के गुस्से में उनको डरा धमका के। तो फिर बहुत चीज़ें खराब होने में देर नहीं लगेगी। और हाँ, आप लोगों से भी ये नम्र निवेदन है कि आप अगर किसी वजह से उन्हें डरा रहे हो तो ये काम करना बंद कर दो। क्योंकि होता क्या है, इससे बच्चे बहुत तेज डरते हैं। अब आपको कि बच्चे सुनते ही नहीं है, बहुत बदमाश है, अब इसे डराऊं ना, इसे किसी चीज़ से डर नहीं है, किसी लोगों से ही डर नहीं है, तो ऐसे बच्चे होते हैं। फिर आप कहोगे इससे डील कैसे किया जाए, इस पे भी बहुत सारी वीडियो बनी होगी, आप उसे ज़रूर देखें। मेरे इस चैनल पे भी, बहुत सारे चैनल पे। लेकिन हाँ, बच्चे को आप डील कर सकते हो तो डर से मत करवाएं, नहीं तो फिर बच्चे डर जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा उससे बाहर निकलने में। बहुत बच्चे बिजली की कड़क से, चमक से, बादल की गरज से भी डरते हैं, तो आप उससे भी उन्हें लड़ने के लिए सिखाना होगा। कैसे, तो आप उसे बारिश में लेके जाओ, बिजली में चमक रही है तो आप उसे बताओ, मोबाइल पे दिखाओ क्या है कैसे होता है, मतलब उस पर रिसर्च करना उसे सिखाओ ना। तो बच्चे क्या होंगे, अपने डर पर कैसे
कैसे काबू पाया जाता है उस पर वो रिसर्च करना भी सीखेंगे, और उससे बहुत सारी चीज़ें वो सीखेंगे, समझेंगे, और उसे हंसी भी आएगी कि ये डर तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से निकल पाया, और वो खुश होकर अपनी लाइफ को इंजॉय करके जिएंगे। तो आपको समझ में आया कि बच्चे को हमको डर से कैसे निकालना है। अभी हाँ, अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं समझा पा रहे, हम खुद को भी नहीं समझा पा रहे, बच्चे फिर भी डर से निकल रहे, तो वो जिस भी भगवान को मानता है उस भगवान की फोटो उनके पास, उनके तकिए के नीचे, उनके टेबल के पास रख दो कि भगवान है तो कुछ भी नहीं है, इनके आसपास तो कोई भटक भी नहीं सकता है। इस तरीके से भी हम उनके डर पे काबू लाने में उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें खुशहाल कर सकते हैं, और हम भी एक अच्छे पेरेंट्स की गिनती में आ सकते हैं। तो आपको बात ये समझ में आई ना कि बच्चों को डर से कैसे निकालना है। चलिए, बात आपको कितनी अच्छी लगी है तो आप कमेंट में बताओगे, और जिन्हें भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने बच्चे को सुरक्षित रखें, और उन्हें इस डर से बाहर निकालने में उनकी पूरी 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 सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।